नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर नॉर्सेट, ईएसआईसी, एसजीपीजेएमएस एंड डीएसएसबी। तो दोस्तों, जो हाल ही में सभी एग्ज़ाम के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, उनमें एक तो जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं जिनमें प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी रहती है, प्राथमिकता हमें डिसाइड करने को मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आज उन्हीं पैटर्न के आधार पर हम आपके लिए ये क्लास लेके आए हैं। तो आज इस क्लास में आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बता दूं, ये क्लास आपके लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहेगी। हर एक एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, when administering a thrombolytic drug to the client who is experiencing a myocardial infarction who has a premature ventricular contractions which is the expected outcomes of the drug। तो दोस्तों, एक पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जिसको प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर भी हमें साथ साथ में देखने को मिल रहा है। हम उसको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दे रहे हैं, तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का क्या आउटकम हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रमोट हाइड्रेशन, ऑप्शन सेकंड डिसोल्व क्लोट, ऑप्शन थर्ड प्रिवेंट किडनी फेलियर, ऑप्शन फोर्थ ट्रीट डिसरिथमिया। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है वो ब्लड थिनर ड्रग है, जो भी क्लोट होता है ब्लड में उसको डिसोल्व करती है। तो डिसोल्व क्लोट ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु had a stent inserted in the coronary artery via the right femoral artery. The client is receiving intravenous heparin sodium at 1000 units per hour. During the second post-procedure check, the nurse notes that the puncture site at the groin has begun to steadily ooze blood. What should the nurse do first? तो दोस्तों, एक हमारे पास पेशेंट है जिसको हमने स्टंट प्लेस किया है कोरोनरी आर्टरी में वाया राइट फिमोरल आर्टरी से। तो दोस्तों, उसको हम स्टंट प्लेस करने के बाद में 1000 यूनिट पर ओवर से हिपरिन दे रहे हैं। तो जैसे ही नर्स ने एसेस किया कि वहाँ जहाँ से हमने पंक्चर किया है ग्रोइन की साइड से, वहाँ पे ब्लड की उजिंग हो रही है, ब्लड थोड़ा थोड़ा रिसाव कर रहा है। तो सबसे पहले नर्स का क्या एक्शन रहेगा इस स्थिति में। तो ऑप्शन फर्स्ट है डोन ग्लव्स एंड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द साइट, ऑप्शन सेकंड ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट द ब्लीडिंग, ऑप्शन थर्ड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन फोर प्रिपेयर प्रोटामिन सल्फेट फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन या तो फर्स्ट या ऑप्शन थर्ड सही हो सकता है, या आपको लग रहा हो कि ऑप्शन सेकेंड भी सही हो सकता है क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना है कि ब्लीडिंग नहीं हो, ठीक है। और ऑप्शन फोर भी आपको ऐसा ही लग रहा है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें प्रोटामिन सल्फेट जो कि हेपारिन का एंटीडोट है वो भी हमें एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो जो सबसे पहले प्राथमिकता है ऐसे क्वेश्चनों में, हम सबसे पहले प्राथमिकता करते हैं कि जहाँ पे उजिंग हो रही है वहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द सेकेंडरी थिंग्स। जैसे ही हम पहले अप्लाई करेंगे प्रेशर अप्लाई करने के बाद में भी अगर ब्लड नहीं रुक रहा तो फिर हम नोटिफाई करेंगे एससीपी को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को। फिर हम डॉक्यूमेंट करेंगे कितनी ब्लीडिंग हुई है उसके बारे में लिखेंगे। फिर अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इसको प्रोटामिन सल्फेट देना है तो फिर हम प्रोटामिन सल्फेट एडमिनिस्टर करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आप हमारी हर एक क्लास में देखने को मिलते हैं। तो क्लास को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए क्लाइंट एडमिटेड फॉर ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डेवलप कार्डियोजेनिक शॉक एन आर्टेरियल लाइन इज इंसर्टेड विच प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड द नर्स वेरीफाई बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। तो दोस्तों, एक पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, कार्डियोजेनिक शॉक के साथ हमारे वार्ड में एडमिट हुआ है। डॉक्टर ने आर्टेरियल लाइन इंसर्ट किए और आर्टेरियल लाइन इंसर्ट करने के बाद में उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखे। प्रिस्क्रिप्शन लिख के जैसे ही हमने एज ए नर्स हमने वो प्रिस्क्रिप्शन देखा तो हमें कौन सी जो
प्रिस्क्रिप्शन है वो इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार डॉक्टर से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन आपको सर ये देना है या नहीं देना है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट है कॉल फॉर यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर ओवर फॉर 2 consecutive ओवर। ऑप्शन सेकंड एडमिनिस्टर मेटोप्रोलोल 5 mg IV पुश। ऑप्शन थर्ड प्रिपेयर फॉर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्शन। ऑप्शन फोर टाइट्रेट डोबुटामाइन टू कीप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 mm ऑफ Hg। तो दोस्तों बता दूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग लगाओगे तो जो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है दोस्तों, मेटोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर हम कार्डियोजेनिक शॉक में एडमिनिस्टर करने से थोड़ा बचाव रखते हैं, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में अगर मेटोप्रोलोल या बीटा ब्लॉकर हमने दिए तो वो और स्थिति को वर्सन करते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो ये जो एडमिनिस्टर मेटोप्रोलोल IV 5 mg हमें ये नहीं देनी है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फिर रेस्ट आर इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज ए मॉनिटरिंग ए क्लाइंट admitted with a myocardial infarction who is at a risk for cardiogenic shock. The nurse should report which changes noted from the client charts to the healthcare provider. दोस्तों एक हमारे पास फिर से मायोकार्डियल पेशेंट MI का पेशेंट एडमिट हुआ है विथ कार्डियोजेनिक शॉक, रिस्क है उसको कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप होने की। जैसे ही हम एज ए नर्स शुड रिपोर्ट, हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि ये हमें स्थिति रिपोर्ट करनी चाहिए डॉक्टर, तो वो रिपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों ऐसी इस नर्सेज नोट्स में कौन सी स्थिति है जो कि हमें तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों जो 1 बजे का वाइटल है और 3 बजे का वाइटल में आप देख सकते हो BP 1110/70, 3 बजे वाइटल में 100/65, टेम्परेचर 98.7, टेम्परेचर 99, हार्ट रेट 70, हार्ट रेट 75, रेस्पिरेटरी रेट 20, रेस्पिरेटरी रेट 26। और 1 बजे जो यूरिन आउटपुट है वो 90 ml पर ओवर देखने को मिलता है, जबकि 3 बजे यूरिन आउटपुट हमें 20 ml पर ओवर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग अब कौन सा जो पैरामीटर है वो हमें तुरंत डॉक्टर को बोलना चाहिए कि इस पैरामीटर पर आप कुछ ना कुछ एक्शन लो, और ये पैरामीटर हमें कुछ, इस पैरामीटर को देखकर हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हम उसमें यूरिन आउटपुट को लेकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को बोलेंगे कि यूरिन आउटपुट पेशेंट का कम हो गया, 20 ml हो गया, तो आप थोड़ा देखिए। बाकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट आर नॉर्मल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब ए कंटिन्यूस IV नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन फॉर द क्लाइंट विद मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। व्हाट शुड द नर्स डू टू एंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। तो दोस्तों बता दूं, एक पेशेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पेशेंट है जिसमें मोस्ट ऑफली हम नाइट्रोग्लिसरीन चलाते हैं, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं। डायलेट करने से ज़्यादा वहाँ पे मायोकार्डियम का जो परफ्यूजन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसको लेकर हम MI के पेशेंट में नाइट्रोग्लिसरीन चलाते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन को हम जब एडमिनिस्टर करते हैं तो हम एज ए नर्स जो सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं वो इंश्योर कैसे करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है यूज एन इन्फ्यूजन पम्प फॉर द मेडिकेशन। ऑप्शन सेकंड टेक द ब्लड प्रेशर्स एवरी 4 आवर्ली, मॉनिटर यूरिन आउटपुट ओवरली, ऑब्टेन ए सीरम पोटेशियम लेवल डेली। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज ए नर्स कि हमें नाइट्रोग्लिसरीन प्रेस्क्राइब करनी है, वो भी एंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम इन्फ्यूजन पंप यूज में लेंगे। यूज एन इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। नाइट्रोग्लिसरीन हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि उसको इन्फ्यूजन पंप से ही दें। जितनी रेट डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उसी रेट का अकॉर्डिंग नाइट्रोग्लिसरीन जानी चाहिए, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। दोस्तों ब्लड प्रेशर्स हमें एवरी हॉवरली मॉनिटर करना चाहिए, और वेन एवर रिक्वायर्ड हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। यूरिन आउटपुट भी हमें ओवरली मॉनिटर करना चाहिए, और ऑब्टेन सीरम पोटेशियम लेवल का भी कोई रोल नहीं होता है नाइट्रोग्लिसरीन के एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु हैज a myocardial infarction. The nurse notes that cardiac rhythm shown on the electrocardiograph strip. How should the nurse interpret this rhythm? तो दोस्तों एज ए नर्स आपको ECG इंटरप्रिटेशन भी आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे ही आपको ये ECG इंटरप्रिटेशन वाली इमेज दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ECG इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ। आप ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये पहले देखते हो कि ये QRS कॉम्प्लेक्स कहीं लॉन्ग तो नहीं है, कहीं जो बीच में जो गैप है, जो गैप मेंटेन हो रहा है,
एक गैप है या कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों इस स्थिति में आप देख सकते हो पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो दोस्तों ये जो रिदम है वो रेगुलर रिदम देखने को मिलती है, हर एक पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव में सब देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो गैप है वो भी देखो सेम गैप है, ज़्यादा अंतर नहीं है, गैप सेम है। तो मीन्स ये कोई भी अबनॉर्मल कंडीशंस नहीं है, जैसे कि आर्टेरियल फिब्रिलेशंस भी नहीं है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें पी वेव में क्लियरली दिखाई दे रही है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है जो वाइड हो जाता है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसमें देखो शॉर्ट है, और बढ़िया तरीके से हम देख सकते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो नैरो भी है। प्रीमेचर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी हमें इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। साथ साथ में दोस्तों जो साइनस टेकिकार्डिया है वो हमें देखने को मिल रहा है इसमें, जो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, साइनस टेकिकार्डिया हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ईच क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो गैप है वो एकदम मेंटेन है और समान गैप है। तो साइनस टेकिकार्डिया इज इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ईसीजी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज सस्टेन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, the nurse note 8 premature ventricular contractions in a minute on the cardiac monitor. The client is receiving an IV infusions of 5% dextrose in water at 125 ml per hour and oxygen at 2 liter per minute. What should the nurse do first? तो दोस्तों एक पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, जिसमें मॉनिटर में कार्डियक मॉनिटर में 1 मिनट में 8 प्रीमेचर वेंट्रिकुलर जो पीवीसी हमें देखने को मिल रही है 1 मिनट के अंदर, और पेशेंट के D5 चल रहा है 125 ml पर आवर, और पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर है 2 लीटर पर मिनट पे। तो हमारा जो 8 पीवीसी पर मिनट हमें कार्डियक मॉनिटर में देखने को मिल रहा है। तो एज नर्स हमारा सबसे पहला कार्य क्या रहेगा, एक्शन क्या रहेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज द IV इन्फ्यूजन रेट एट 150 ml पर आवर, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन थर्ड इंक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू 4 लीटर पर मिनट, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब एनाल्जेसिक। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो रहेगा कि तुरंत हम नोटिफाई करें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को, क्योंकि 8 प्रीमेचर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस 1 मिनट में आना दिस इज अबनॉर्मल थिंग, और दिस अगर हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो पीवीसी लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन लीड टू कार्डियक एसिस्टोल। तो ठीक है, ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसके लिए हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए, जैसे पीवीसी हमें देखने को मिल रही है मॉनिटर में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की थी क्लास ऐसी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए और वैरायटी बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और भी अगर क्लास में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ आपके लिए ज़रूरी थिंग्स ऐड करनी है तो हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, वी विल ट्राई टू ऐड दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।